मुझे ये बताइए, ये बात कहना कि देखिए मदरसों की छवि खराब की जा रही है, अगर यही बात हर स्कूल, हर मठ, हर गुरुकुल कहने लगे कि हमारे यहाँ सर्वे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर छवि खराब की जा रही है, छवि कौन खराब कर रहा है? वो लोग जो जहां से आतंकियों के तार मिलते हैं उनसे छवि नहीं खराब होती, यहां पर सर्वे से छवि खराब हो जाएगी। देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले मैं अपनी जेस अवस्थी जी को कह दूं कि कोई दाढ़ी या टोपी या सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ दाढ़ी टोपी पे आपत्ति नहीं की है मैंने। नहीं, शोएब जमोई, राजनीति के लिए नहीं ना, पहले सुन लो, मैंने आपत्ति नहीं की है। मैंने कहा वैसी साहब जब लंदन में पढ़ते थे तब नहीं रखते थे, अब रखते हैं, वो राजनीति के लिए जरूरी होगी, मैंने ये कहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनकी दाढ़ी और टोपी पे मुझे बिल्कुल कतई कोई आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत उन किसी की पसंद का सवाल है और स्वतंत्रता होनी चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं ना, शोएब जमाई जी सवाल का जवाब दे दीजिए ना, इससे आगे बढ़ते हैं। इस तरह का कोई उन्होंने विवाद मत पैदा करने की कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक कॉलेज के शुरू जमाने में और स्कूल में हम भी क्लीन शेव थे, नहीं रखते थे, लेकिन बाद में यहाँ से मेरा अपना शौक जगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यही कह रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। मैं राजनीति में तो मैं बाद में आया, मैं तो 2009 में NSCI का। चलिए कोई बात नहीं शोएब जी, आप अपनी तस्वीर भेज दीजिएगा, हम वो भी चला देंगे बिना क्लीन शेवन। और आप अब कैसे लग रहे हैं वो अलग बात है, ये अब आगे बढ़ते हैं ना, बात मदरसों की हो रही है, मदरसों की बात हो रही है और उनसे उनके सर्वे पर आपत्ति की बात हो रही है। भाई छवि कैसे खराब हो रही मदरसों की? नहीं देखिए, मैं इस पर बहुत एक बड़ा बैलेंस सा मेरा व्यू है, क्योंकि हाँ। मैं आजाद अंसारी जी को जानता हूँ पर्सनली, जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री हैं। मेरी उनसे जहाँ तक बात हुई है, हालांकि जो नीयतों पर सवाल, जो इंटेंशंस हैं, वो थोड़ा पास्ट के जो रिकॉर्ड हैं और खासतौर पर असम के जो मुख्यमंत्री का जो अपना जो रवैया रहा है पूर्व में, उस पर यहाँ से नियतों पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई जो सरकारी मदरसे हैं, उस सरकारी मदरसे के लिए तो सरकार का जरूर हक बनता है कि वो उसको सर्वे भी करेगी और मदरसों में सही से कामकाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो फंड वो सरकार दे रही है उससे बच्चों के लिए सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग गबन कर रहे हैं। ये सरकार का बिल्कुल हक है कि जो सरकार द्वारा चलित जो मदरसे हैं उस पर जरूर उसको फंड भी करे, सर्वे भी करे और उसके एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए जितने भी कदम उठाने चाहिए उसको उठाए। लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 19 के तहत, और आर्टिकल 19 to 24 आप देख लीजिए संविधान, उसके तहत गवर्न होने वाले कई सारे मदरसे, जैसे आज 150 मदरसे के जो लोग जो स्वचालित मदरसे हैं, सेल्फ गवर्न मदरसे हैं, मैं बस बात पूरी कर दूं। हाँ। उसके मालिक जो उसके जो मदरसे के मोहतमीम आज दिल्ली में आए थे, मुझे ठीक है, खबर है, तो वो सब मदरसे की अगर आपकी नीयत ये है कि सर्वे कराकर हम उनको ये हेल्प कर सके कि अगर उनकी नीयत की सवाल नहीं है, कानूनी सवाल है। पहले कानूनन हक है कि नहीं है, पहले ये बताइए आप। नहीं, कानूनन हक नहीं है, आर्टिकल 19 के तहत नहीं। मैं यही पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि कोई उससे पूछ नहीं सकता? आप अपने दिन की तालीम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानूनन ये अधिकार नहीं है सरकार या प्रशासन ये तो पूछ सकती है। एक सेकंड, शोएब जमाई जी कह रहे हैं कि कानूनन ये अधिकार नहीं है। शोएब जी आप ये कह रहे हैं कि कानूनन अधिकार नहीं है मदरसों का सर्वे हो? स्वचालित मदरसे के अंदर सरकार की दखल अंदाजी, अगर आपकी नीयत ये नहीं है कि आप उसको नीयत नहीं, सर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक मैडम जी, कानूनन ये इजाजत नहीं है कि मदरसों का सर्वे हो। आप फिर से मैं पूछ लेती हूं। अनटिल एंड अनलेस आपके पास ऐसी कोई पुख्ता सबूत ना हो कि मदरसे में कोई गैर कानूनी काम चल रहा हो। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि कानूनन अनटिल एंड अनलेस, आप ही की बात दोहरा रही, अनटिल एंड अनलेस के कोई गलत काम चल रहा हो आप सर्वे नहीं करा सकते, कानूनन आप ये कह रहे हैं। तो सर ये आदेश तो कुछ दिन पहले आ गया, तब से अब तक इतने लोग आकर टीवी पर ये बोल रहे हैं, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कानूनन अगर यूपी सरकार इसका उल्लंघन कर रही है, कानून सम्मत नहीं है, तो कोर्ट क्यों नहीं गए आप? आप यहाँ बैठकर तो बात कर रहे थे बड़ी बड़ी। जी बोलिए। शोएब जी 10 सेकंड और, शोएब जी 10 सेकंड और। आप कह रहे हैं अनटिल अनलेस जब तक कोई सूचना ना मिले। हाँ। जब कोई घटना होती तो कहते सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, सरकार सो रही थी क्या? सरकार ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? आप कह रहे जब तक घटना ना हो जाए
तब तक आप नहीं पूछेंगे, जब घटना हो जाए तो कहते नहीं, सरकार शोएब जमाई जी आप कोर्ट कब जा रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कानून सम्मत नहीं है, कोर्ट कब जाएंगे शोएब जमाई, या यहीं बैठकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे? नहीं, बिल्कुल इस पर बड़ी बड़ी बातें नहीं होगी। आज जमीयत उलमा हिंद के हेडक्वार्टर दिल्ली में जो बैठक ही बुलाई, उन्होंने तो कह दिया सर्वे कराइए, उन्होंने तो बैठक में कह दिया सर्वे कराइए। जी बिल्कुल, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। भाई मेरा जो लाइन था आज, जो हमने लाइन उसी बुनियाद पर तो लिया है जो बड़े बुजुर्गों ने, वरना मैं इतना शांति से आपने तो कह दिया कि ये कानून सम्मत नहीं है। अब आप फंस गए। देखिए अब आप कह रहे कानून सम्मत नहीं है। भाई अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो आप उसके समर्थन में बोल रहे हैं, आप समर्थन में बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है ये गैर कानूनी है, सर्वे कराना गैर कानूनी, लेकिन मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कह दिया करा लो। नहीं ऐसे नहीं होता।